कहानी चिराग और आंधियां। एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा लड़का रहता था, आरव। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और मां घर का काम करके जैसे तैसे परिवार का गुजारा करती थीं। आरव बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। उसे पढ़ाई से सच्चा लगाव था। स्कूल की पुरानी किताबें वह बार बार पढ़ता और हर सवाल का हल खोजने की कोशिश करता। लेकिन जिंदगी ने उसके रास्ते आसान नहीं बनाए। 10वीं कक्षा के बाद पैसों की कमी की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। घर के खर्चे उठाने के लिए उसे काम करना पड़ा। कई बार उसने खेतों में मजदूरी की तो कभी छोटी मोटी दुकान पर काम किया। सपना अधूरा, लेकिन हार नहीं। आरव का सबसे बड़ा सपना था कि गांव के बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाए। जब भी वह देखता कि छोटे छोटे बच्चे सारा दिन गली में खेलते रहते हैं, उसे लगता, काश ये बच्चे पढ़ पाते तो इनका भी भविष्य बदल सकता। लेकिन जब उसने यह विचार गांव के बुजुर्गों से साझा किया तो सब हंसने लगे। तू खुद 10वीं से आगे नहीं पढ़ सका और दूसरों को पढ़ाएगा, तुझसे नहीं होगा। आरव को ये बातें चुभती थीं, लेकिन वह जानता था कि मंजिल तक पहुंचने के लिए ताने सुनना भी जरूरी होता है। पहला कदम, उसने ठान लिया कि वह बच्चों को पढ़ाएगा। एक दिन वह गांव के पुराने मंदिर के बरामदे में बैठा और 2 बच्चों को बुलाकर उन्हें ABCD और 1 से 10 तक लिखना सिखाने लगा। धीरे धीरे 3, 5, फिर 10 बच्चे जुड़ गए। आरव जो थोड़ा बहुत जानता था वही पूरी लगन से सिखाने लगा। उसके पास न अच्छे स्लेट थे, न किताबें, न कॉपी। वह बच्चों को रेत पर उंगली से लिखना सिखाता, कभी जमीन पर खींची गई लकीरों से गणित के सवाल हल कराता। गांव के लोग देखते और कहते, ये सब दिखावा है, कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन बच्चों की आंखों में चमक देखकर आरव को हिम्मत मिलती रही। कुछ साल तक सब ठीक चला। बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लगा। लेकिन एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई। पुराने मंदिर का बरामदा, जहां रोज क्लास लगती थी, ढह गया। बच्चे और आरव उदास हो गए। लोगों ने फिर ताना मारा, अब हो गया ना खत्म, कहां पढ़ाएगा अब। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, आंधी चिराग बुझा सकती है, लेकिन रोशनी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, बच्चों की शिक्षा की लौ जलती रहेगी। अगले ही दिन उसने बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू कर दिया। समर्पण की ताकत। आरव का जुनून देखकर कुछ गांव वाले धीरे धीरे मदद करने लगे। किसी ने पुरानी किताबें दीं, किसी ने चौक और ब्लैक बोर्ड का इंतजाम किया। बच्चों के माता पिता भी अब समझने लगे कि पढ़ाई जरूरी है। आरव ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के सबक भी सिखाए। वह कहता, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि इंसान को इंसान बनाना है। वक्त बीतता गया। कई सालों की मेहनत के बाद गांव के बच्चे अब अच्छे अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला लेने लगे। जो बच्चे पहले गली में खेलते रहते थे, वे अब किताबों में डूबे रहते थे। गांव का वही लड़का जिसे लोग मजाक उड़ाते थे, अब गांव का शिक्षक बन चुका था। कभी जो बुजुर्ग उसे कहते थे, तू खुद नहीं पढ़ पाया, दूसरों को क्या पढ़ाएगा, आज वही गर्व से कहते, हमारा आरव गांव का हीरो है। कई साल बाद जब आरव बूढ़ा हो चुका था, गांव के मेले में एक बड़ा आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। मंच पर गांव के वे ही बच्चे खड़े थे जो अब डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर और शिक्षक बन चुके थे। सभी ने मिलकर कहा, अगर उस दिन आरव भैया हार मान लेते तो शायद आज हमारी जिंदगी अंधेरे में ही रह जाती। उन्होंने हमारी दुनिया बदल दी। आरव की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसकी मेहनत ने फल दिया है। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं। कभी हालात गिरा देंगे, कभी लोग हौसला तोड़ेंगे, कभी तूफान सब कुछ छीन लेगा। लेकिन अगर आपके भीतर ईमानदारी, जुनून और रोशनी है, तो दुनिया की कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती। चिराग आंधी से डर कर नहीं बुझता, बल्कि आंधी को चुनौती देकर और तेज चमकता है। हार मानना आसान है, लेकिन जीत वही पाता है जो हालात से लड़ता है। अगर आप किसी और के जीवन में रोशनी बनते हैं, तो आपकी जिंदगी भी अपने आप रोशन हो जाती है।